तो अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर 3 तरीके से दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन अपनी जो सिलेबस है उसमें केवल हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। नेट एक्सपोर्टेड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देर आर 4 सेक्टर इन एन इकोनॉमी, है ना। और जो है इसको हम जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो सर्कुलर फ्लो मीन्स होता है कि जो कुछ भी इकोनॉमी है, जो भी नेशनल इकोनॉमी है, ये नेशनल इकोनॉमी में जो कुछ भी है इनकम, जो नेशनल इनकम है, किस तरीके से वो जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके बीच में सर्कुलेट होती है, कैसे उनके बीच में घूमती रहती है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो जो नेशनल इनकम है वो कैसे चारों तरफ घूमेगी। अगर 3 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड है, फर्म है और गवर्नमेंट है, तो वो नेशनल इनकम कैसे 3 जगह पर घूमेगी। और अगर केवल 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड है और फर्म्स है, तो कैसे वो पैसा हाउस होल्ड से फर्म और फर्म से हाउस होल्ड के पास जाएगा। तो ये नेशनल इनकम, सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें 3 सेक्टर की, तो 3 सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट आ जाती है, तो गवर्नमेंट एक तरफ क्या करती है कि हम पर टैक्सेस लगाती है, तो इधर से पैसा उधर जाएगा, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, तो सब्सिडीज़ के रूप में पैसा इधर फर्म्स की तरफ, ये प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ आता है, और दूसरी तरफ जो डिफरेंट ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं उसके पैसा हाउस होल्ड सेक्टर को आता है। इसी तरीके से कि अगर हम वहाँ पर ऐड कर लें, किसको ऐड कर लें, अगर हम फॉरेन सेक्टर को भी ऐड कर लें, तो जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का होता है वो पैसा, प्लस जो हमारा NFIA का जो पार्ट होता है वो पैसा, ये सब कैसे सर्कुलेट होता है इसमें हम जाते हैं। तो अभी हम केवल क्या ले रहे हैं, 2 सेक्टर ले रहे हैं। देयर आर 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ NI, that is national income, and it is in 2 sector economy, 2 sector economy. In 2 sector economy there are only 2 sectors, that is one is household and another one is firms. There are 2 sectors, that is firms and household. जब 2 सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करते हैं केवल फर्म्स और हाउस होल्ड होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाउस होल्ड हैं, these are the owners of factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. ये क्या है, ये फैक्टर ओनर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इसका ओनर कौन है, इसका ओनर हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से सबसे पहले क्या होता है कि इस हाउस होल्ड सेक्टर से, यहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म सेक्टर को जाते हैं, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म सेक्टर्स, ठीक है। देन जब फर्म सेक्टर को ये पहुंच गया, तो अब क्या करेगी, ये क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। फर्म्स क्या करेगी, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगी, और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कुछ प्रोडक्शन करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी। एंड आफ्टर दैट द फर्म्स विल पे टू हाउस होल्ड, दैट इज फैक्टर पेमेंट। क्या कहलाता है ये कहलाएगा फैक्टर पेमेंट। जो काम इन्होंने इसके बदले लिया, जो सर्विस इन्होंने रेंडर की, किसने रेंडर की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो सर्विस रेंडर की फर्म के लिए, फर्म ने इसके बदले इनको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। और ये जो फैक्टर पेमेंट होता है, ये होता है, सर वॉइस नहीं आ रही सर, आवाज के बजाय वो कर दो, लिख के भेज दो ना उसमें, सर सुन लेते हैं। हेलो नहीं आ रही सर। देख लो, खाली आपके लिए हो रही है इतनी मेहनत। हेलो मैम सबको कोई आया ही नहीं। हेलो फिर आपके मन में तो आपको ना, हेलो नीचे हेलो
गुड कहाँ से हो गया? यहाँ से कर दिया हुआ था। आ गई सर। आ गई? सर ओके। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म सेक्टर, एंड देन फर्म विल पे फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट मीन्स वेजेस, नो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. दिस इज नोन एज फैक्टर पेमेंट. ये जो चार हैं आपके, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या कहलाता है? ये है फैक्टर पेमेंट. और इसी की जो वैल्यू होती है ये एनडीपीएफसी होती है. आपने बताया था ना कल जब एग्रीगेट डिमांड की डिस्कशन कर रहे थे. तो ये जो फैक्टर पेमेंट होता है ये क्या होता है? एनडीपीएफसी के बराबर होता है. और चूंकि यहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी है इसलिए एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी दोनों बराबर हो जाते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू नेशनल इनकम इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, है ना. तो क्या हुआ कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यहाँ से फर्म के पास है. फर्म ने क्या किया कि फैक्टर पेमेंट के रूप में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट किसको दिया? हाउस होल्ड को दिया. अब क्या हुआ, इनके पास पैसा आ गया और इनके पास प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज हो गए. अब ये अपनी सरवाइव करने के लिए ये क्या करेंगे? ये गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे. तो ये करेंगे क्या? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ये क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. और फर्म सेक्टर क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड. तो अब यहां देखिए आप क्या हुआ, शुरू कहां से किया हमने? दे हैव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां आए. उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी सर्विसेज दी और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया. यहां से फिर उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में फैक्टर पेमेंट किया गया. अब इनके पास पैसा आ गया, इनके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ गई. अब वो पैसा वापस से ये हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए खर्च करेगा. तो ये पैसा यहाँ से वापस से किसके पास आएगा? फर्म्स के पास. और फर्म्स क्या करेगी? जो पैसा इन्होंने दिया है उसके बदले ही क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज का इनको ट्रांसफर करेंगे. तो अब वापस से फिर क्या पहली जैसी सिचुएशन में हम हो गए. इनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके पास पैसा है जिससे कि वो मिल करके कुछ प्रोडक्शन करेंगे. यहां पर आपने देखा कि जितना पैसा इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला था वो पूरा का पूरा पैसा इन्होंने यहां पर क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर दिया. देयर इज नो सेविंग्स. कहीं पर भी सेविंग्स नहीं है, कहीं पर कोई सेविंग्स नहीं है. इसका मतलब यह है कि जब सेविंग्स नहीं है, कहीं पर कोई सब्सिडी नहीं है, कहीं पर कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कहीं पर कोई टैक्सेस नहीं है, कहीं पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं है. जितना पैसा इनको मिला पूरा पैसा इन्होंने खर्च कर दिया. इसलिए हमने कल आपसे कहा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई होता है ये किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है. कि जितनी इनकम इनको मिली फैक्टर पेमेंट के रूप में उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर सप्लाई की गई उनको उसके बदले. इसलिए वाई और जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा बराबर होता है. और ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये एनआई कह सकते हैं आप इसको. ये डीआई और एनआई मींस डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बोथ आर इक्वल. क्यों इक्वल है? बिकॉज देयर इज नो फॉरेन सेक्टर मीन्स नो एनएफआईए. सो इफ देयर इज नो एनएफआईए, नो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन द डोमेस्टिक इनकम विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम, है ना. तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? एस इज इक्वल टू वाई या एस इज इक्वल टू वाई, है ना, इज इक्वल टू सी प्लस एस लिखते हैं. जो भी पैसा होगा उसको हम यहाँ पर एस के बराबर आपका वाई आ जाता है. तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी वेयर देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स. वेरी फर्स्ट हाउस होल्ड ट्रांसफर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स. देन फर्म विल पे फैक्टर payments in the form of wage, rent, interest and profit. Then again household will spend their income on goods and services and firms will send goods and services to the household. और इस तरीके से हम वापस से पहली जैसी कंडीशन में आ गए. ये है आपका टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, विदाउट मनी मार्केट. एक क्वेश्चन आता है कि अगर मनी मार्केट है तो क्या सिचुएशन बनेगी? अभी तो क्या है? अभी कोई मनी मार्केट नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है. अभी सिंपली जितना कमाया उतना वापस से खर्च कर दिया. ये टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलेशन है.
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मनी मार्केट यहाँ पर हो जाए, सपोज करिए कि यहाँ बीच में एक मनी मार्केट हो जाए, अगर मनी मार्केट हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि ये जो हाउस होल्ड है ये अपनी सेविंग्स को यहाँ जमा करना शुरू कर देगा। जो भी सेविंग होंगी हाउस होल्ड की वो सेविंग्स यहाँ से इधर जमा होने लगेंगी और फर्म्स जो हैं ये मनी मार्केट से लोन लेने लगेंगे और यहाँ पर अपनी सेविंग्स को भी ये जमा करेंगे। बैंक जो फर्म्स हैं, फर्म्स के पास जो भी पैसे होंगे उस पैसे को ये बैंक में जमा कराएंगे और ज़रूरत पड़ने पर बैंक से ये अपने लिए लोन लेंगे और जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा कराएगा। अगर हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में इंक्लूडेड फाइनेंशियल मार्केट या मनी मार्केट, मनी मार्केट इंक्लूड करके अगर करना है आपको तो सिर्फ ये इतना एक्सप्लेनेशन आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो टू सेक्टर इकोनॉमी का है ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये है टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें कहीं कोई लीकेजेस नहीं है, कहीं कोई इंजेक्शन नहीं है। लीकेजेस और इंजेक्शन क्यों नहीं है? कब? जब आपका ये नहीं है, जब आपका ये नहीं है तो इस पूरी इकोनॉमी में ना तो कहीं कोई लीकेजेस है, नहीं कोई कहीं इंजेक्शन है। लीकेजेस इंजेक्शन मीन्स, लीकेजेस मीन्स जब कहीं से पैसा सर्कुलर से निकाल लिया जाए, इंजेक्शन मतलब सर्कुलेशन में कोई पैसा इंजेक्ट कर दिया जाए, डाल दिया जाए। तो ना तो यहाँ पर कहीं बाहर से पैसा हम जो है इंजेक्ट कर रहे हैं और ना ही किसी तरीके से हम पैसा निकाल रहे हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में किसी भी तरीके से ना कोई इंजेक्शन होगा और ना ही कोई लीकेजेस होगा। ठीक है।